हरे कृष्णा। तुलसीदास जी की आगे और वाणी सुनिए। सरजू बर तीरहि तीर फिरे, रघुवीर सखा अरु वीर सबे। धनुहि धनुहि कर तीर निसंग कसे, कटिपीत दुकुल नवीन फबे। तुलसी तहि अवसर लावनिता 10 4 9 3 21 सबे। मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरी उपमा न पबे। तो तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं? वह कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी, उनके सखा और उनके सभी भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवनों, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्व खोजने पर भी नहीं पा सकी तब कुंठित हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का इतना अद्भुत सौंदर्य है कि कमर में तरकस है, शरीर पर नूतन पीताम्बर शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं माँ शारदा की मति उस समय की जो सुंदरता है भगवान का, कब हाथ में छोटे छोटे धनुष लिए में, तरकस में बाण है, उपमा 14 भुवन। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, 14 भुवनों, 9 खंड, 3 लोक और 2100 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक नहीं है, हम सोचते हैं कि पृथ्वी ही एक ब्रह्मांड है, इसमें 21 ब्रह्मांडों की बात हो रही है। तो सरस्वती देवी माँ शारदा, उन्होंने 14 भुवन देख लिए, 9 खंड देख लिए। जैसे बोलते हैं ना भारतवर्ष भरत, हम बोलते हैं जब संकल्प दिलाते पंडित जी, जम्बू द्वीपे नवद्वीपे, जम्बू द्वीप में 9 द्वीप है ना, भारतवर्ष भरत खंडे। चौदह भुवनों में सरस्वती देवी चली गई, 9 खंडों में गई, 3 लोकों में गई और 21 ब्रह्मांडों में भी घूम करके आई देवी सरस्वती। तो विचार करने लगे कि ऐसा सौंदर्य तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, जो रामलला का सौंदर्य है। जब छोटे हैं, बाल रूप में है, सरयू जो नदी उसके तट पर किनारे किनारे वे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बाण और धनुष लिए हुए, पीताम्बर सुशोभित है, उनके गले में अद्भुत मालाएं जिनके बारे में तुलसीदास जी पहले कह रहे थे, मुक्ता माला के बारे में। सिर पर छोटा सा मुकुट है। तो माँ शारदा जड़वत हो गई ये सौंदर्य को देख करके, और वो 14 भुवन 3 खंड, 14 भुवन 9 खंड 3 लोक में और 2100 ब्रह्मांड में घूम करके आई कि वहाँ देखूँ ऐसा सौंदर्यवान कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई महापुरुष, कोई देवता, कोई हमें मिल जाए। माता सरस्वती को देखने गई, परंतु उनको रामलला का जो सौंदर्य है, मुख सौंदर्य, उसके बराबर कोई भी देवी देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियाँ, देव देवताएं, कोई भी इतना सौंदर्यवान नहीं मिला। तो उनकी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ क्यों हो गई बुद्धि? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि मैं किसी से उपमा दूँ राम जी की, जो रामलला उसकी किसी से उपमा दूँ, उनके सौंदर्य की उपमा कहीं तो दूँ, किसी व्यक्ति से, किसी मनुष्य से, किसी देवता से, किसी यक्ष से, किसी किन्नर से, किसी नाग से, किसी गंधर्व से। गंधर्व के बारे में कहा जाता है गंधर्व बहुत सौंदर्यवान होते हैं। तो वो वहाँ भी गए चित्ररथ के यहाँ, जो गंधर्वों का अध्यक्ष हैं।
पर इतना अद्भुत बालक, इतना सौंदर्यवान वो बालक देख करके माता यशोदा की बुद्धि जड़ हो गई कि मैं तो हर जगह हर स्थान पे घूम आई, लेकिन मुझे ऐसा अद्भुत सौंदर्य नहीं मिला, अद्भुत सौंदर्यवान बालक नहीं मिला जिसकी छवि को एक बार देख ले तो देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें। तो उस समय की शोभा की उपमा पाने के लिए शारदा 10 यामल तंत्र, 4 वेद, 9 व्याकरण, वेद त्रयी और 21 ब्रह्मांड में सर्वत्र घूमी, परंतु उन सबको देखकर विचार कर भी उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, अर्थात उसे उन शोभा की योग अन्य कोई उपमा न मिली। भगवान की जो शोभा है उसके बराबर कोई उपमा नहीं मिली। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रति में यूँ अर्थ है, इसमें वर्णन आता है 10 जो गुण हैं वो बताते हैं कि 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक में घुमाई। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रति में यूँ अर्थ है 10 गुण माधुर्य के, रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, यौवन, सुगंध, सुवेश, स्वच्छता, उज्ज्वलता, ये 10 गुण हैं। और 4 गुण प्रताप के, ऐश्वर्य, वीर, तेज, बल, ये चारों गुण राम जी के अंदर है, उस बालक के अंदर है। कौन से? ऐश्वर्य, वीर, तेज, बल और 10 गुण रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, यौवन, सुगंध, सुवेश, स्वच्छता, उज्ज्वलता। ऐश्वर्य के 9 गुण, भाग्य, अद्रभ्रता, नियंतात्मता, वशीकरण, वागीमित्व, सर्वज्ञता, सहनन, स्थिरता, वादनयता, ये राम जी के अंदर है, इनकी चर्चा करेंगे आगे फिर। और सहज या प्रकृति के 3 गुण हैं, सौम्यता, रमण, व्यापकता। राम जी इतने सौम्य हैं कि हर किसी से बड़े प्रेम से बातें करते हैं। जब खेल होता है तो राम जी जान करके हार जाते हैं, अपने भाइयों को जिता देते हैं, अपने सखाओं को जिताते हैं। तो इनकी क्या है? सौम्यता है राम जी की। यश के 21 गुण होते हैं। यश के 21 गुण क्या है? सुशीलता, वात्सल्य भाव, सुलभता, गंभीरता, क्षमा, दया, करुणा, आर्द्रता, उदारता, आजर्व, शरणत्व, सौहार्द, चातुर्य, प्रतिपालकत्व, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियता, कुलीनता, अनुराग, निर्वहनता। तो ये 21 गुण भी राम जी के अंदर है। यानी सब के सब जो ये गुण बताए मैंने, ये राम जी के अंदर है। इसलिए देवी सरस्वती की बुद्धि कुंठित हो गई कि सारा का सारा सौंदर्य, सारे के सारे जो गुण हैं वो इस बालक के अंदर है। मैं हर स्थान पर गई, परंतु इस जैसा सौंदर्यवान, इस जैसे रूपवान, इस जैसे माधुर्यवान, इस जैसे प्रताप वाले गुण जो होते हैं, जो बताए ऐश्वर्य, वीर, तेज, बल, ऐसा ना ऐश्वर्य किसी का देखा, ना बल देखा, ना वीर देखा, ना तेज देखा। और ऐश्वर्य के जो 9 गुण हैं वो प्रकृति के 3 जो गुण हैं, सौम्यता, रमणता, व्यापकता, ये सब के सब बालक के अंदर कूट कूट करके भरे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। तो माँ शारदा की बुद्धि कुंठित तो होनी थी, क्योंकि वो देखती थी कि देवराज इंद्र में भी कोई कमी है, ब्रह्मा जी में भी कोई कमी है, किसी न किसी देवी देवताओं में कुछ न कुछ कमी है, परंतु ये बालक राम में कोई कमी नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि कुंठित हो गई कि मैं उपमा किससे दूँ। रामचंद्र जी के बारे में देवी सरस्वती ये सोच रही है, विचार कर रही है, कह रही हैं। तो ये राम लला के बालपन के कुछ गुण हमने बताए, आगे भी चर्चा चलते रहेगी इसकी। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।